नमस्कार। आपको याद होगा साल 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था तो इस आतंकी वारदात को जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया था वो सभी आतंकी समंदर के रास्ते से ही मुंबई में दाखिल हुए थे। इसके अलावा समंदर में चीन की दादागिरी के बारे में तो पूरा देश जानता ही है कि किस तरह से वो समंदर किनारे बसे छोटे छोटे देशों को परेशान करता है। इन दोनों ही देशों की इस तरह की हरकत पर लगाम लगाने के लिए भारत ने अब सख्त कदम उठाया है। अभी कुछ ही दिन पहले अंतरिक्ष में भारत ने ऐसी सैटेलाइट को सेट कर दिया है जो दुश्मन देशों की हर नापाक हरकत पर लगाम लगाने का काम करेगा और पल पल की जानकारी देगा कि कौन भारत की ओर आंख उठाकर देख रहा है। तो चलिए आज आपको बताते हैं भारत की उस तीसरी आंख के बारे में जो समंदर में हिंदुस्तान की सरहद की रखवाली करेगा। ऐसे 12 उपग्रहों का अंतक्षेपण किया जाना है। One hour 55 minutes into the mission. The space base satellites are separated. Mission accomplished. Handing over to mission director. All the 12 space base satellites are separated. जी हाँ, ये बात अब हिंदुस्तान के दुश्मनों को भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि भारत की सरहदों को पार करना तो छोड़िए, अब उसे वो छू तक नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत की सरहदों की रखवाली करने के लिए अब तीसरी आंख को भी अंतरिक्ष में तैनात कर दिया गया है, जो आसमान से ही हिंदुस्तान की उन सरहदों की निगरानी करेगा जो समंदर से लगी हुई है। ये तीसरी आंख है सिंधु नेत्र, जिसे 28 फरवरी को ही देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से PSLV C51 की सफल लॉन्चिंग के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। वैसे तो इस लॉन्चिंग के दौरान कई सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन इनमें सबसे खास सैटेलाइट जो थी वो है सिंधु नेत्र, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के युवा वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इस सैटेलाइट की मदद से इंडियन नेवी और सिक्योरिटी एजेंसीज हिंद महासागर में चलने वाले संदिग्ध जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख सकेगी, यानी भारत के समंदर से सटी सीमा पर मौजूद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की समुद्र में हर गतिविधियों पर नजर रखना अब आसान हो जाएगा। सिंधु नेत्र सैटेलाइट की यह खासियत है कि वो हिंद महासागर क्षेत्र में एक्टिव युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों की ऑटोमेटिक रूप से पहचान करने में सक्षम है। वैसे तो सिंधु नेत्र की अंतरिक्ष में तैनाती सिर्फ इसी उद्देश्य से की गई कि वो भारत के समंदर से सटी सीमा की निगरानी करेगा, लेकिन आपको बता दें कि अगर जरूरत पड़ती है तो एडन की खाड़ी और अफ्रीकी तटों तक की निगरानी ये कर सकता है। चीन की चालबाजी पर लगेगी लगाम। लद्दाख से सटी सीमा पर पिछले साल चीन ने किस कदर हिंसक झड़प को अंजाम दिया था, ये बात भारत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इसी हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC की 4000 किलोमीटर की सीमा पर भी भारत बारीक नजर रखना चाहता है। सेना की समस्या को भी सिंधु नेत्र ने काफी हद तक दूर कर दिया है, क्योंकि ये सैटेलाइट LAC पर भी अंतरिक्ष से ही नजर रखेगा और सीमा पर चीन की हर हरकत की पूरी रिपोर्ट भारत को भेजेगा, जिससे किसी भी संभावित खतरे से भारत पहले ही अलर्ट हो सके। ये सैटेलाइट तो अभी उन सैटेलाइट की सीरीज की पहली सैटेलाइट है जिनकी मदद से भारत चीन से सटे लद्दाख क्षेत्र और पाकिस्तानी सीमा से सटे क्षेत्रों में जमीन पर अपनी निगरानी क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा। इसरो का मानना है कि चीन से सटी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी के लिए अभी इस तरह की 4 से 6 सैटेलाइट्स की ज्यादा जरूरत है। जमीन कब्जाने में माहिर चीन की चाल पर हर तरह से लगाम लगाने के लिए समंदर में भी निगरानी करने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। दक्षिण चीन सागर में उत्पात मचाने वाले चीन की किसी भी गतिविधियों को सिंधु नेत्र सैटेलाइट बड़ी ही आसानी से समंदर में भी ट्रैक कर सकेगा और अंतरिक्ष से ही चीन की चाल को भांपकर भारत को पूरी जानकारी दे देगा। पाक के नापाक इरादों पर होगी पैनी नजर। साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई धमाकों से दहल गई थी। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। मुंबई के होटल ताज, नरीमन हाउस, होटल ओबरॉय को कब्जे में लेने वाले ये आतंकवादी समुद्री रास्ते से ही मुंबई में घुसे थे, जिसके बाद से समुद्र से सटे बॉर्डर के इलाकों को महफूज रखने के लिए कई इंतजामात किए गए थे। समुद्री रक्षा से जुड़े सभी संगठनों की कमान नेवी को सौंप दी गई और मुंबई हमलों के बाद 4 ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्स बनाए गए जो मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में हैं।
इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सटी समुद्री सीमा पर सुरक्षा तो बढ़ा दी, अब इस सुरक्षा में और भी इजाफा करते हुए सिंधु नेत्र की भी तैनाती अंतरिक्ष में कर दी गई है, जो पाकिस्तान से सटी सीमा पर सटीक निगरानी रखने का काम करेगा, जिससे नेवी को इस तरह की आतंकी घुसपैठ रोकने में काफी मदद मिलेगी। और पाकिस्तान भी सिंधु नेत्र की नजर से खौफ खाकर समंदर के रास्ते भारत में घुसने की जरूरत नहीं करेगा। चालबाज चीन और आतंकिस्तान पाक जैसे पड़ोसी देशों के होने की वजह से समंदर से लगी सीमा की निगरानी भारत के लिए कितनी अहम थी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। इसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर की तटीय सीमा शामिल है। ऐसे में समंदर के रास्ते कोई भी दुश्मन देश भारत में घुसने की कोशिश भी ना करे, इसीलिए सिंधु नेत्र की तैनाती अंतरिक्ष में की गई है, जहां से वो समंदर में होने वाली हर गतिविधियों की सटीक रिपोर्ट भारत को भेजेगा। यानी अब हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा धरती से लेकर आसमान तक हो रही है। बहरहाल जिस तरह से भारत का अंतरिक्ष मिशन आसमान छू रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि सिंधु नेत्र के बाद भारत जल्द ही 4 से 6 सैटेलाइट और अंतरिक्ष में भेजेगा, जिससे अंतरिक्ष से हिंदुस्तान की निगरानी और पुख्ता हो सकेगी। भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।